Hello everyone. Let's practice questions which are about 3 terms of AP, 2 terms of AP or 5 consecutive terms of AP. And we have to consider ourselves those terms कि हम पहला term क्या लें, दूसरा term क्या लें, तीसरा term क्या लें. For that, here is a short hint of ideas जो आप ले सकते हैं. When you are being asked for 3 consecutive terms, okay, तो आप A लेंगे पहली टर्म, ए प्लस डी दूसरी हो जाएगी और ए माइनस डी तीसरी, तो 3 टर्म्स हमारी हो जाएंगी. इफ़ वी एन बीन आस्क फॉर 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स, जब 4 पूछा जाएगा तो हम ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3D और ए माइनस 3D लेंगे. 5 पूछा जाए तो 5 में फिर से ए को कंसीडर करेंगे, तो ए माइनस डी, ए प्लस 2D, ए माइनस 2D. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस, जिससे समझ में आए कि हम कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए पी इज 33. सम दिया, इट मीन्स हमें 3 टर्म्स खुद से कंसीडर करनी पड़ेंगी. 3 टर्म्स कैसे लेते हैं, ये वाली, तो हमने तीनों टर्म्स लेते हैं और उनका सम देते हैं 33. पहला ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 33. नेक्स्ट, देयर प्रोडक्ट इज 1155. फाइंड द टर्म्स. तो टर्म्स तो हमें पता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. ओके, टर्म्स तो निकाल लेंगे. इनका सम दिया है 33 और इनका प्रोडक्ट भी दिया है, तो ए माइनस डी डॉट ए प्लस डी कितना दे रखा है प्रोडक्ट, 1155. सिंपल सॉल्व करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलता है, 3a इक्वल्स टू 33, दैट इज a इक्वल्स टू 11. सेकेंड टर्म हमें मिल चुकी है 11. ओके, नाउ व्हेन वी डू द प्रोडक्ट, a पुट कर दो तब प्रोडक्ट निकालो, और एल्स जो भी करना. तो सबसे पहले हमें a माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डॉट ए तो है इक्वल्स टू 1155. ओके, a इज 11, यहाँ 11 लिखते हैं. 11 विल कैंसिल आउट दिस, 11 1 से 11, 0, 11 5 से 55. हियर a स्क्वायर इज 121 माइनस डी स्क्वायर. डी स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे, इसे यहाँ लाएंगे तो हमारा क्या होगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 121 माइनस 105. ओके, what we will get, d equals to अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है, 11 माइनस 5 दैट इज 6, 1 में से 0 गया 1 और 16, तो d विल बी प्लस माइनस 4 4 जो 16, 4 आया है. अब 4 है हमारे पास, तो अगली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 11 प्लस 4 दैट इज 15, 11 माइनस 4 दैट इज 7. Now here the next question is, the sum of 3 consecutive terms of an AP is 121 and sum of their square is 165. Again 3 consecutive terms हैं, तो फर्स्ट टर्म होगी a माइनस डी, नेक्स्ट होगी a और अगला होगा a प्लस डी. पहली कंडीशन हमें ये दे रखी है कि यहाँ पे क्या है उनका सम, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर पहले निकालो, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर कितना दे रखा है, दैट इज 165. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस, और ये a और d निकल गया तो फिर हम इजी है, कुछ भी निकाल लेंगे जो भी हमें चाहिए टर्म्स, ठीक है. तो फ्रॉम 1 इक्वेशन हमें क्या मिलता है, फ्रॉम 1 व्हेन वी ऐड दीज, d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 21, वेयर इट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू कितना है हमारा, 7. a आ गया 7, दैट इज हमारी
बीच की टर्म निकल चुकी है 7. नाउ वी हैव टू फाइंड डी. सेकेंड इक्वेशन को अगर प्रोसीड करें तो हमें डी निकलने में हेल्प रहेगा. a माइनस बी ए प्लस बी. सम है इस बार तो नहीं कर सकते. सॉल्व करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू 165. आई एम राइटिंग इन द नेक्स्ट लाइन, लेकिन आप समझ, अभी मैं सिंपल कर रही हूँ उसे समझाने. ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2ad will be cancel out. d square plus d square, that is 2d square equals to 165. Simplify हो गया कुछ. Now we have a7. 7 sevens are 49 into 3. 49 into 3. 9 threes are 27. 2 carry 14. Plus 2d square equals to 165. This will go that side and subtract 165 minus, it's all done, 165 minus 147, 18. d square equals to 18 by 2, because ये 2 वहाँ से जाएगा डिवाइड, तो 2 9 है 18. d equals to plus minus under root 9, that is d equals to plus minus 3 आया. Now put the values in the above equation. 7 plus 3 10. 7 minus 3, that is 4. So what are the terms? 4, 7, 10. The angles of a quadrilateral are in AP. It means एक क्वाड्रिलेटर के कितने एंगल्स होते हैं? 4. मतलब हमारी 4 टर्म्स ऑफ AP चाहिए हमें. तो क्या होगा? एक a प्लस डी, a माइनस डी, देन a प्लस 2d 3d एंड a माइनस 3d. ओके, ये हमारी 4 टर्म्स ऑफ AP हैं, ये हमें निकालना है. फाइन, तो एक लाइन छोड़ देते हैं, इसमें हम निकाल देंगे उन्हें. उससे पहले हमें इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है. द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन AP, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री. कॉमन डिफरेंस उनमें क्या है एंगल का? वो 20 डिग्री है. फाइंड इट्स एंगल्स. एंगल्स निकाल लें. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? पहले तो ये देखेंगे. तो कॉमन डिफरेंस दैट इज d इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1, और कुछ भी कर सकते हैं, a और a3 माइनस a2, जो भी आपको सूटेबल लगे. कंसेक्यूटिव टर्म्स में से माइनस करते हैं. यहाँ हमने फॉर एग्जांपल इसमें से इसे माइनस किया क्योंकि एक के बाद एक है. ठीक है, तो d निकालेंगे. d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कर लो या जो भी करना हो. तो हम इसमें से इसे माइनस कर दो या इसमें से इसे माइनस कर दो, ये माइनस ज़्यादा रहेगा. तो a प्लस डी में से अगर हम माइनस करेंगे a माइनस डी, ठीक है, और डिफरेंस हमें दे रखा है कितना? 20 डिग्री. ठीक है, तो d हमारा हो गया 20 इक्वल्स टू, माइनस खोलेंगे तो a माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस d आएगा. a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d आ जाएगा यहाँ पे. यस और नो? सो इस AP के लिए जो हमने अभी निकाली, ये तो कॉमन डिफरेंस जो हमें दिया गया था, इस AP के हिसाब से हमारा d कितना आया? d विल बी 2 10 20. इफ़ वी हैव d डिफरेंस अगर हमारे पास है तो हम a भी निकाल पाएंगे. और भी हमें पता है वो ये कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस
ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, अगर हम चारों को जोड़ते हैं 4 angles of a quadrilateral gives us sum as 360. Clear or not? Fine. दूसरी क्वेश्चन हमें ये मिल गई. When we add all these, क्या होगा? 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा क्या? 4A. दैट इज A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 90. येस और नो? A हमारा कितना आएगा? 90. अब A है हमारे पास, D है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है? AP. येस और नो? A है 90, D है 10. यहाँ लिखते हैं A है 90, D है 10. ओके फाइन. A प्लस D क्या हो जाएगा? 90 प्लस 10 100. A प्लस 3D क्या हो जाएगा? 3D मीन्स 30. 90 प्लस 30 120. और 90 माइनस 3D करेंगे, मतलब 90 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 60. और 90 में से 10 माइनस करेंगे दैट इज 80. आर दिस एन AP? तो AP में चेक करने के लिए क्या करेंगे? हमें डिफरेंस देखना है, 10 का होना चाहिए. 60 प्लस 10 70. अगेन फिर से चलना है, लेकिन हमारा जो इस AP में था वो डिफरेंस कितना था? वो हमारा 20 था, ये याद रखना. इस AP में जो गिवन था, तो जो AP हमारी बनेगी उसमें 20 का डिफरेंस चलेगा. तो क्या करेंगे? 60 में 20 ऐड करेंगे 80, 80 में 20 ऐड करो 80, 90 100, 100 में 20 ऐड करो 120. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. कैसे निकाला हमने वो समझ में आया? A और D जो हमने निकाला वो गिवन इन्फॉर्मेशन के बाद निकाला, जो हमें क्वाड्रिलेटर दिया था, लेकिन उससे पहले जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है एज इक्वेशन में वो 20 का डिफरेंस है. तो हमारा AP में जो है वो हमारा 20 का डिफरेंस बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन AP. 4 पार्ट्स अगेन फिर से वही लेंगे क्योंकि हमने 4 पार्ट्स निकाले थे. A प्लस D, A माइनस D, A प्लस 3D एंड A माइनस 3D. ओके ये हमारे 4 AP में टर्म्स हो गए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? 96 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब हम इन सबको अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा? 96. अब ज़्यादा सॉल्व करने से बेटर है हम डायरेक्ट समझते हैं कि जब भी हम ऐसी को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? व्हेन वी ऐड दिस 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 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 4A. तो A हमारा यहीं से निकल जाएगा. कितना निकलेगा? 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 24 निकल गया A. ठीक है, अगली कंडीशन पढ़ते हैं. क्या बोला गया? द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम. रेशियो किसका है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन और एक्सट्रीम. वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो वर्ड्स हैं अंदर की टर्म को बोलते हैं मीन और बाहर की टर्म्स दो हैं उन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम. एक्सट्रीम्स ये बस याद रखना. तो हमें क्या बोला गया? प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो इन दोनों के प्रोडक्ट बराबर हैं 15/7 के, दैट इज 15/7. अब कैसे करेंगे? तो 15/7 हमने यहाँ लिखा क्योंकि हमारा वो रेशियो है और किसके बराबर है? इन दोनों के प्रोडक्ट के. A माइनस D इंटू A प्लस D डिवाइडेड बाय A माइनस 3D और A प्लस 3D. ठीक है, A प्लस B A माइनस B क्या होता है? A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन, फिर से इसमें होगा तो A स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 D स्क्वायर इक्वल्स टू 15/7. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू? क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 7A स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर इक्वल्स टू 15A स्क्वायर माइनस 15 9 ज़ा 135 D स्क्वायर. शिफ्ट करेंगे इस साइड, 135 D स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर हो जाएगा 15A स्क्वायर माइनस 7A. This is A square and here
D equals to under root A into 24 whole divided by 128. सेपरेटली भी भेज सकते हैं आप, 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, दिस स्क्वायर हियर ऐसा ना बढ़ा के हम इसी को करते हैं तो कितना होगा 64, 8 8 जा 64, 8D का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। A हमें 24 पता है, 2 से काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, D इक्वल्स टू A की जगह 24 है और 4 के टेबल में 24 आता है, 6 4 ज़ा 24, तो D आ गया हमारे पास 6। A और D की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएंगी सारी। आई होप इतना कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।